ठीक है, पीयूष जोशी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। पीयूष जोशी जी, बीजेपी कह रही है आपने पहले से तैयारी की थी एनार्किज्म फैलाने की, आज सदन के अंदर आपने फुल ये स्क्रिप्टेड प्लान लेकर गए थे कि आज कुछ ऐसे ही करना है जब मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव शुरू होगा। ऐसा क्यों करेंगे भाई? जब क्लियर मेजॉरिटी है और क्लियर मेजॉरिटी एक बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से चुनाव लड़के आई, क्लियर मेजॉरिटी है, तो ऐसा क्यों करेगी आम आदमी पार्टी की? एक प्लान के तहत जाएगी। प्लान किसका है ये बहुत क्लियर है। देखिए, सीधी सी बात है कि किसको मेजॉरिटी जनता ने दी है। मेजॉरिटी जनता ने दी है अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा के नेतृत्व में चलने वाली आम आदमी पार्टी को। दूसरा यह है कि सबसे वरिष्ठ पार्षद कौन से थे जिनका नाम पीठासीन अधिकारी के लिए सजेस्ट किया गया था, वो मुकेश गोयल जी थे, उसको मना कर दिया गया। तो अब मेरा ये कहना है कि चलिए कोई बात नहीं, एक ट्रस्ट डेफिसिट तो है ना साहब, ये तो हमें मानना पड़ेगा। और ट्रस्ट डेफिसिट ब्रिज करने का काम किसका है ना? यदि आप बोलते हो कि दिल्ली सरकार में या दिल्ली राज्य में सबसे ज्यादा शक्तियां एलजी के पास में निहित है। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चुने हुए मुख्यमंत्री कम सेकेंडरी टू दी लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक ब्रिज तो गैप तो ब्रिज करना पड़ेगा ना। पर एलजी की जो जितनी भी कार्रवाइयां हैं आप सब देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा एंटागोनिस्टिक है। एलजी की पोस्ट इसलिए बनी है कि भाई जो चुना हुआ मुख्यमंत्री है, जो चुनी हुई सरकार है, जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स है, उनकी राय मशविरे से काम करे। वो राय तो लेते नहीं, ऑटोक्रेसी चला रहे हैं। ठीक है पीयूष जी थोड़ा सा थ्योरेटिकल हो रहा है। मैं ये जानना चाह रहा हूं क्या इसके लिए कुर्सियां उठाने की जरूरत है, कांच तोड़े जाने की जरूरत है, माइक फेंके जाने की जरूरत है, गाली गलौज करने की जरूरत है? क्या इसके विरोध के लिए, विरोध के और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन क्या सबसे सही तरीका यही विरोध का लगता है कि सदन के अंदर जूतम पैजार हो जाए, मारपीट हो जाए? शांडिल्य जी देखिए, एक बात आपकी बिल्कुल सही है, जो हुआ वो तो अनफॉर्चुनेट है, कोई भी नहीं मानेगा कि अच्छी बात हुई है। मारपीट किसी भी सदन में नहीं होना चाहिए। अब है ना, हम ये बात, एक अंग्रेजी में कहावत है, वी कैन डिबेट इट टिल द काउज कम होम। हमेशा हम ये बात कर सकते हैं कि भाई किसने शुरू किया, है ना? क्योंकि टेम्पर्स हाई हैं। टेम्पर्स हाई इसलिए हैं क्योंकि एक दूसरे पे विश्वास ही नहीं है ना। एक दूसरे में पक्ष और विपक्ष की जगह तो बिल्कुल दुश्मनी चल रही है आज की तारीख में। एलजी इतना भयानक तरीके से, जो भी आप फाइल देते हो, यदि वो फाइल पे रोक के बैठ जाते हैं, चुनी हुई कैबिनेट के राय मशविरे के बगैर आधे से ज्यादा फैसले ले लेते हैं, तो वो ट्रस्ट डेफिसिट तो ऑलरेडी स्टेब्लिश हो गया। और दूसरे राज्यों में भाई आप एक चीज समझो, यदि आप किसी भी कसाई खाने में जाएंगे तो कसाई से आप वही उम्मीद करेंगे ना कि वो काटेगा जानवर को। कसाई से ये थोड़ी उम्मीद करेंगे कि वो जानवर को खिला पिला के और बढ़िया घूमने के लिए, चढ़ने के लिए छोड़ देगा। तो भैया ये सीधी सी बात है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में जो किया है, महाराष्ट्र में जो किया है, गोवा में जो किया है, जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, उस ट्रैक रिकॉर्ड के बल पे ही तो ये सारी ट्रस्ट डेफिसिट और ज्यादा बढ़ती है कि भाई ये यहाँ पे भी वो ऑपरेशन लोटस चलाने वाले हैं। खुद को, इसलिए तो समस्या है। नहीं, ये आप खुद को गाय बता रहे हैं, बीजेपी को कसाई बता रहे हैं, राइट? नहीं, ऐसी कोई सिमिली नहीं है, मैं एक एग्जांपल दे रहा था। अभी हमारे खुराना जी बहुत वरिष्ठ, हरीश खुराना जी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद में कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उनके पास जा रहा हूं। हरीश खुराना जी, जवाब आपका। देखिए, दो बातें पीयूष जी ने करी। पीयूष जी ने कहा ट्रस्ट डेफिसिट था। अगर ट्रस्ट डेफिसिट भी हो तो आपको कौन सा कानून अधिकार देता है कि आप सदन के अंदर मारपीट करें? कौन कहता है आपको सदन के अंदर आप छेड़खानी करें, बदतमीजी करें? और कौन सा एलजी साहब ने कौन सा लॉ के हिसाब से काम नहीं किया, ये भी जरा बता दें। लॉ साफ कहता है कि जो 10 मनोनीत पार्षद है उसको चुनने का अधिकार एडमिनिस्ट्रेटर का है, और दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेटर लेफ्टिनेंट गवर्नर है। दूसरी बात जो अभी बात सामने आई कि उनको हम वोटिंग राइट दे रहे हैं। मेरे साथ हरिकृष्ण गुप्ता जी बैठे हैं। आपको याद होगा दिल्ली हाईकोर्ट वर्सेस ओनिका मल्होत्रा का केस था। ये सेम केस था जिसके अंदर हाईकोर्ट ने ओनिका मल्होत्रा जी, जो उस वक्त एल्डरमैन मनोनीत पार्षद चुनी गई थी, उनको वोटिंग का राइट दिया गया था। तो हरिशंकर जी इस बात को जानते हैं। तो सवाल ये है कि हमने कोई काम, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कोई काम इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशन नहीं किया। उसके बावजूद जिस प्रकार से सदन के अंदर आज रोका गया, अरे ओथ तो लेने देते। डर इनको इसी बात का था कि कहीं इनके जो पार्षद जो ये कहते हैं कि हमारे पार्षद बिकाऊ नहीं है, ये कहीं बिक ना जाए, इनको डर इसी बात का था और कुछ नहीं था। नहीं तो 150 लोगों की संख्या होने के बाद
आप सदन को चलने ना दें, आप ओथ ना होने लें, ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्शनल पॉइंट था। आप कम से कम ओथ लेने देते, सदन के अंदर फैसला होता किसका मेयर बनेगा, किसका डिप्टी मेयर बनेगा। आपने वो किया नहीं, लेकिन आपका जो हर बार की तरह होता है कि न खाता न बही, जो केजरीवाल कहे वही सही, उस चर्च के ऊपर जिस प्रकार से आज आपने एनार्किज्म फैलाया है वो देश ने देखा। दिल्ली आज शर्मसार हुई है। ठीक है, दिल्ली का हरिशंकर गुप्ता जी, आज मैं आरती जी मैं आ रहा हूं, एक सेकंड आरती जी आ रहा हूं मैं। हरिशंकर गुप्ता जी, आपको तो बी टीम बता दिया गया, कह रहे कि आपने बीजेपी के सपोर्ट में वॉकआउट कर दिया। रवि श्रीवास्तव भी आ गए हमारे साथ। मैं आ रहा हूं पीयूष जी, मैं आ रहा हूं, एक सेकंड में आ रहा हूं। हरिशंकर जी से एक जवाब ले लूं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। हरिशंकर जी, आपको बीजेपी का टीम बी टीम बता रहे हैं, कह रहे हैं आपने सपोर्ट में वॉकआउट कर दिया ताकि जो मेजोरिटी की नंबर है वो और नीचे आ जाए। ये नहीं, गलत है, सरासर गलत इसलिए है कि अगर वॉकआउट करना नहीं होता हमें तो हम किसी को सपोर्ट करते। वॉकआउट इसलिए किया कि ना तो हमें बीजेपी को सपोर्ट करना था ना आप पार्टी को सपोर्ट करना। और जो कुछ भी आज हाउस के अंदर हुआ है, कांग्रेस पार्टी उसकी कड़ी निंदा करती है। ये एमसीडी का चुनाव एक अखाड़ा बन गया, एमसीडी का अखाड़ा बन गया है। तब से अखाड़ा बना जब तक चुनाव टले थे, डिलिमिटेशन हुआ, कहने के नाम पर हुआ और तमाम प्रक्रिया चली। उसके बाद में अभी हरीश खुराना जी ने कहा है 15 साल बीजेपी की सरकार एमसीडी के अंदर रही है, तो भाई काउंसलर जो एल्डरमैन नॉमिनेट करता वो कौन करता रहा? कांग्रेस भी 15 साल दिल्ली सरकार में रही है, दिल्ली सरकार में कांग्रेस पार्टी भी नॉमिनेट करती रही है एल्डरमैन। लेफ्टिनेंट गवर्नर का तो कोई रोल नहीं बीच में रहता था। तो शुरू से लेकर अब तक की आज तक की जो प्रक्रिया थी, जो आज तो पराकाष्ठा थी, ये घालमेल चल रहा है दोनों पार्टियों का। इसलिए कांग्रेस पार्टी इस पूरे प्रकरण के अंदर उसने बेहतर समझा कि हम लोग वॉकआउट करें, हम लोग इसके साक्षी कम से कम ना बने। जो कुछ भी बदतमीजी हुई है आज हाउस के अंदर दोनों तरफ से जो बातचीत हुई है उसके हम साक्षी बनना नहीं चाहते थे। इसलिए हमारे काउंसलर्स को यह हिदायत दी गई थी कि आप वॉकआउट करो, ताकि कल को यह आरोप ना लगे कि आप बीजेपी के साथ है या आप पार्टी के साथ। ठीक है, आरती मेहरा जी कुछ कहना चाह रही है। आरती मेहरा जी कह रहे हैं परंपरा नहीं रही है जो बीजेपी ने शुरू किया। हरिशंकर जी कह रहे हैं। हरिशंकर जी को मैं बता देना चाहती हूँ, बहुत बड़े हैं और बहुत रिस्पेक्टेड है, कि मेरा चुनाव उस समय के, हमसे पहले कांग्रेस थी, जब मैं 2007 में मेयर बनी तो कांग्रेस के जो लीडर ऑफ हाउस रामकिशन सिंघल थे, उन्होंने मेरा चुनाव कराया था। फिर मेयर जब कुर्सी पे बैठ जाते हैं, पीठासीन अधिकारी हट जाते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, फिर मेयर आगे डिप्टी मेयर का और मेंबर्स का स्टैंडिंग कमेटी के लिए कराते हैं। लेकिन वहां तक तो नौबत ही नहीं आई। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये तो इतने डर गए और ये अपना टाइम भूल गए कि इन्होंने पिछली हमारी कॉर्पोरेशन में 30 मेंबर्स अपॉइंट नॉमिनेट किए थे। उसके अलावा 14 इनके विधायक है। इन्होंने कौन सी हेल्दी डेमोक्रेसी रखी है विवेक जी? एक भी इनका विधायक जो है इन्होंने ऑपोजिशन का नहीं लिया, एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए कि भाई ऑपोजिशन का रिप्रेजेंटेशन भी बहुत जरूरी है। इन्हें तो अपनी चाल से चलना है। जैसे देखो, सत्येंद्र जैन को मजे आ रहे थे, रिजॉर्ट में बैठे हुए थे, जैसे ही वो सुविधाएं हटी और उनके मतलब के ऑफिसर गए तो सीधा उन्होंने धमकाना शुरू कर दिया। मतलब ये इनकी अब आरोप लगा रहे हैं कि अब कांग्रेस हमारी बी टीम है। व्हाट अ शेम, व्हाट सो शेमफुल। एनार्किस्ट है ये, बिल्कुल अराजकता फैलाने में विश्वास है इनका। सिर्फ ये उंगली दूसरी तरफ करते हैं, इन्हें ये नहीं मालूम 4 उंगलियां इनके तरफ है। कंझावला में भी ये सड़कों पे होंगे और निर्भया पे भी सड़कों पे होंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।